पापा जी, ये शर्ट धोने वाली है क्या? कबीर, कबीर! अरे क्या बहू, तू हर टाइम चिल्लाती रहती है, हैं? अब तो तेरी सास भी नहीं है इस घर में, तब भी देखो जब देखो टिक 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 करती रहती है। पता नहीं क्या है ये। चलो। क्या हो गया, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखना बेटा, एक तो बहू घर में अकेली है और ऊपर से जब देखो चिक 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 शोर ही मचाती रहती है। चुपचाप तो बैठ ही सकती है। अब क्या हुआ है, बता क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ, क्या किया पापा ने? देखो कबीर, मेरे चिल्लाने का ना रीजन है, और तुम्हें पता चल जाएगा ना वो रीजन, तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या कर दिया? ये देखो, पापा जी की शर्ट में से मिला ये। तुम श्योर हो पापा की शर्ट में से मिला है? हाँ, पापा का ही है। पापा के कपड़े धो रही थी, उसमें से निकला है। और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे ना इनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। रात रात में किसी लड़की से लगे रहते वीडियो कॉल पे। मैंने उस टाइम भी कहा था तुमसे, बताया था। यार मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही। छी। पापा ये सब क्या है? कि आपकी शर्ट में क्या कर रहा है? अरे नहीं नहीं बेटा, ये मेरा नहीं है, तुम्हारा होगा। अरे जब कोई खुशखबरी थी तो मुझे पहले बता देते ना कि खुशखबरी आने वाली है, हैं? तुमने मेरे को बताया नहीं। ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा ही होगा ये। पापा ये हमारा नहीं है और हमें पता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हो? और अगर ये आपकी शर्ट में से मिला है तो किसका होगा? आप ही का होगा ना। और हम कोई बच्चा बच्चा प्लान ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कहां से होगा? अब आप ही बताओ, ये आया कहां से आपकी शर्ट में? हाँ तो बेटा मैं क्या करता बता? मैं सारा दिन घर पे अकेला रहता हूँ, है? तेरी बचपन में ही माँ चलेगी। मैंने तो अकेले पाला पोसा, इतना बड़ा किया, तेरी शादी की। आज तुम्हारी शादी को 5 साल होने वाले हैं और ना आज तक तुमने भी मेरे को पोते का मुंह दिखाया ना पोती का मुंह दिखाया। बता कब तक मैं अकेला रहूंगा, है? बस इसीलिए वो फेसबुक पे मुझे एक लड़की मिल गई और उससे मेरी बातचीत हो गई। बातचीत होने के बाद बस उससे मुलाकात हुई, उसी से मिलने के लिए जा रहा था। नीचे आई हुई है, खड़ी है वो नीचे। पापा जी अभी क्या कर रहे हैं? आपने एक बार भी सोचा नहीं कि कबीर की इज्जत दांव पे लग जाएगी? अगर किसी को पता चल गया ना कि आपका अफेयर चल रहा है, सारे जमाने में थू थू हो जाएगी। थोड़ी तो शर्म कर लेते यार, अपना नहीं कबीर का सोच लेते। पापा जी थोड़ी तो शर्म कर लेते, हद हो गई है। खैर जो भी कुछ हुआ है, एक काम करो, आप उसे ऊपर बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाता हूँ उसको ऊपर। हेलो, हाँ जानू, तुम एक काम करो, तुम ना ऊपर ही आ जाओ। ठीक है, आ रही है वो। पापा आपसे ये सब उम्मीद नहीं थी। आपको पता है आपने कितनी बड़ी गलती करी है? ये सब करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए था। हाय बेबी, तो तुमने बता दिया अपने घर वालों को? हाँ मैंने बता दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम्हारे बाप नहीं दादा की उम्र के हैं, एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि तुम अपने से डबल की उम्र के इंसान के साथ अफेयर चला रही हो? अरे कम से कम ये तो सोच लेती कि आसपास के लोग क्या बात करेंगे और इनकी इज्जत का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म है? तुम्हारे घर वाले नहीं है क्या? हाँ तो क्यों सोचूं मैं? और प्रेग्नेंट हूं मैं, तुम्हें दिखा नहीं क्या? बताया ना इन्होंने अभी। और क्या गलत कर दिया मैंने? इनका बच्चा है मेरे पेट में। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं शादी ना करूं? पापा आपने इससे शादी कर ली है तो ठीक है, मैं ना इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा कि ये बच्चा किसका है। और वैसे भी डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये किसका बच्चा है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम अपने से डबल उम्र के आदमी के साथ सो सकती हो ना, तो तुम पता नहीं किस किस के साथ सो सकती हो। तो इसलिए चेक करना तो जरूरी है। और फिर पुलिस में कंप्लेन करूंगा अगर ये रिपोर्ट झूठी निकली, समझी तुम? अरे ये क्या बात होती है? और बेबी तुम चुपचाप खड़े हो, अपने बेटे को समझाओ ना, क्या बोले जा रहा है ये? और क्यों इन्वेस्टिगेट करवाएगा ये? तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात पे? डीएनए टेस्ट तो हम बिल्कुल करवाएंगे। और हमें क्या पता कि तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो, ये बच्चा हमारे पापा जी का है भी या नहीं। और क्या पता तुम ब्लैकमेल कर रही हो, पैसों के लिए सब कर रही हो। डीएनए टेस्ट तो जरूर होगा, समझी तुम? और हमें तो ट्रस्ट ही नहीं है कि हमारे पापा जी ऐसा कर भी सकते हैं। देखो तुम्हें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, और मैं कोई प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। वो तो बस मैं तुम्हारे पापा को फंसा रही थी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी इसीलिए। और अगर तुम लोग चाहते हो ना कि मैटर यहीं खत्म हो जाए, मुझे पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और ना ही मेरा तुम्हारे पापा से कोई लेना देना होगा। 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए? एक मिनट, अच्छा तो अगर तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाए तो ये तुम शादी वादी सब खत्म करवा दोगी? हाँ मैं शादी भी खत्म कर दूंगी। ठीक है ज्योति, पैसे लेके आओ। अरे यार कबीर, क्यों देने इसको 5 लाख रुपए? क्या जरूरत है? मैं तुम बोले ना पैसे लेके आओ।
ये लो। ये लो पैसे। और हाँ, आज के बाद मेरे पापा के आसपास दिखना मत, तुम समझी? ज्योति, पेन और पेपर लेके आओ। ये लो। ये किस लिए है? इस पे लिखो, ये जो कुछ हुआ है तुम्हारी मर्जी से हुआ है। हाँ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे मिल गए। बाय। पापा, आपको ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी उम्र क्या है, और अपने जवान बेटे को तुम ये दिन दिखा रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। बेटा मुझसे गलती होगी, आइंदा मैं कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो।